हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन, आपका जो लव वन है वो आपसे कौन सी बातें छुपा रहे हैं। ओके, ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपसे वो शेयर नहीं कर पाते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपके सामने नहीं रख पाते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आएगी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, उस आपसे रेजोनेट करें, रिलैक्स हो जाइए। कि कोई भी देख सकता है, बॉय गर्ल, मैरिड अनमैरिड। ओके, जिनका नो कांटेक्ट है वो भी देख सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी देख सकते हैं। हम ये देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है जो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, 7 बार। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 of Wands, 5 of Swords, Knight of Cup, बाप रे, द टावर। ओके, बॉटम डेक देख लेते हैं, 6 of कप। ओके, आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको किसी चीज़ का बहुत बुरा लगा है जो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, आप लोग के बीच सब चीज़ सही चल रहा है तो भी अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को पसंद करते हैं और उसके बारे में देख रहे हैं तो भी उस पर्सन के बारे में मैं बता दूं जो आपसे शेयर नहीं करता है या नहीं करती है, वो अभी दुखी है। जिसके पर्सन का आपने नाम लिया था मन में, वो पर्सन अभी दुखी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है और वो कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और वो चीज़ें आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। हो सकता है उसके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया हो जिसे वो करना चाहता हो या ना करना चाहता हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है, करना चाहती हो ना करना चाहती हो, ये चीज़ें हो सकती है। वो कंफ्यूज लग रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनसे कोई बात छुपाई हुई है, आपने उनसे कुछ झूठ बोला हुआ है, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए शादी का कार्ड आ रहा है, बहुत लोगों के लिए तो रिश्तों को लेके वो कंफ्यूज है, आपका सामने वाला पर्सन, अगर उसके लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन है वो आपके साथ अपने रिश्ते को एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक बहुत प्यारी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी वो कंफ्यूज है, हार्ट ब्रेक है उसका, वो कंफ्यूज है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो शादी तो करना चाहता है बट बहुत कंफ्यूज है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि उनके दिल और दिमाग के बीच ही एक लड़ाई चल रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर एक्चुअल अच्छा है या नहीं, क्योंकि आपके किसी बातों से हो सकता है उन्हें कोई हर्ट हुआ हो, आपकी कोई बातों से उन्हें दुख पहुंची है, तकलीफ पहुंची है। जिस भी पर्सन का आपने नाम लिया है वो अभी कंफ्यूज है, दुखी है, आपसे शादी करना चाहता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो ये सोच रहा है कि आपने उनसे कोई बात छुपाई। अगर आप लोग अनमैरिड हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो भी देखिए ये कार्ड दिखा ही रहा है कि आपने कोई बात छुपाई है, ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और वो आपके पास ना ये बातों को क्लियर करने के लिए एक कप लेके आना चाहते हैं, आपके पास एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, आपके पास अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। ये वो आपसे छुपा रहे हैं, उनको डाउट है कि आपने उनसे कोई बातें छुपाई है, ऐसी चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं। वो आपसे क्लियर नहीं कर रहे हैं क्या आपने मुझसे कुछ छुपाया है, क्या आपने मुझसे कोई झूठ बोला है, क्या मुझे कोई कन्फ्यूजन है। ये बातें वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, ये चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, ये सारी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो टावर का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज्ड है वो, अभी करियर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बॉय है गर्ल है मैरिड अनमैरिड है जो भी है, करियर पे भी पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अपनी फैमिली को पूरी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है ना तो उसकी सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, और यही उनके साथ हो रहा है। वो आपके साथ बात शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। या तो उनको एक फेक ईगो है उनमें, या तो वो सोचते हैं कि अपनी चीज़ें वो खुद सॉल्व कर लेंगे, या तो बहुत इंट्रोवर्ट है, अपनी बातें शेयर करना नहीं चाहते, या तो थोड़ा सा गुस्सा है उनमें कि आपने उनसे कोई बातें छुपाई हैं या आपने उन्हें हर्ट किया है। ऐसी कोई चीज़ें उनके दिमाग में है जिससे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये चीज़ किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घूट रहे हैं, तकलीफ में है।
और वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल पा रहा है आपके लिए। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी वो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको दिल की बात बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको एक बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है, आपके साथ पता नहीं उनका फ्यूचर है या नहीं, आपने उनसे झूठ बोला है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में है, सब चीज़ सही है और आप लोगों की अगर शादी होने वाली है तो भी ना वो किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज है। अगर आप लोग अभी फियांसी है, आप लोग का अभी रिश्ता तय हुआ है या आप लोग की शादी होने वाली है, तो ना उनका किसी न किसी बात से ना हार्ट ब्रेक हुआ है। ये हार्ट ब्रेक ज़रूरी नहीं है आपने किया, हो सकता है फैमिली की तरफ से हुआ हो, मतलब किसी ना किसी तरीके फाइनेंशियली कुछ स्ट्रेस है उनको, कोई तो है, कुछ तो है जिससे उनका दिल दुखा हुआ है। ये तो रीज़न आप हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, बट आपने जिस पर्सन का नाम लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसमें ये दिख पा रही हूँ मैं कि आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कंफ्यूज है। अगर आप लोग की शादी तय हो चुकी है तो शादी को लेके उनको बहुत सारी चीज़ों की टेंशन है। अगर आप लोग की शादी हो चुकी है तो वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनसे कोई बात छुपाई है। ओके, अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है, आप लोग सिर्फ अभी रिलेशन में है, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके ये भी चलता है कि आपने क्या उनसे कोई बातें छुपाई है। अगर आपके साथ उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, फिर भी उनके दिल में ये बातें कहीं ना कहीं है कि उनको लगता है कि आपने उनसे कोई बातें छुपाई है और वो चीज़ वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई वो खुद को तकलीफ दे रहे हैं, टावर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अगर वो जिम वगैरह जाते होंगे या जाती होंगी या योगा करती होंगी या जो भी उनका डाइट होगा उन पे भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी तबीयत भी हो सकता है अभी थोड़ी सी खराब चल रही हो, क्योंकि वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहे, ना करियर पे फोकस कर पा रहे, ना घर पे अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं। ओके, वो आपसे बात शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग की अच्छे से बात हो रही है तो उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, उनको इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपके सामने खुल के अपनी बात कह सके। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ठीक है। एक छोटे बच्चे को जैसे हम सुनते हैं उस तरह धैर्य रख के उनकी बातें सुनिए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, परेशान है। अगर वो किसी और की वजह से ही परेशान है, आपकी वजह से नहीं है, तो भी एक दोस्त बन के उनकी बात सुनिए, समझिए, सॉल्यूशन थोड़ी देर में दीजिए। पहले उनके इमोशन से आप कनेक्ट होइए, क्योंकि अभी उनको एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और अपने रिश्तों को एक मौका देना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कॉन्टेक्ट करने का और उनसे बात कीजिए। अगर आप लोग पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं तो भी इस चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिए कि वो पर्सन आपसे बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ऐसी रीडिंग देखने आए हैं, तो फिर ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जो ईश्वर की मर्जी होगी वो तो होते ही रहेगा फिर। थैंक यू। राधे राधे।